सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज हम व्याकरण में जानेंगे पद परिचय। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है, किंतु जब उन्हीं शब्दों की विभक्तियों के साथ वाक्यों में प्रयुक्त किया जाता है तब वे शब्द पद कहलाते हैं। शब्द के उदाहरण: राम, पुस्तक, बच्चे। पद के उदाहरण: राम पढ़ता है, उसने नई पुस्तक खरीदी, बच्चे खेल रहे हैं। पद परिचय से अभिप्राय: पद परिचय से तात्पर्य है पदों का विश्लेषण। वाक्य में प्रयुक्त पदों का व्याकरणिक परिचय ही पद परिचय कहलाता है। अन्य शब्दों के साथ किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक अथवा विस्मयादि बोधक आदि शब्दों का जिस रूप में प्रयोग होता है उन्हें स्पष्ट करना ही पद परिचय कहलाता है। पद परिचय के भेदों का उदाहरण सहित विवरण। संज्ञा। संज्ञा भेद क्या होते हैं? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक एवं भाववाचक। लिंग, वचन, कारक, क्रिया तथा अन्य शब्दों से उसका संबंध। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, गौरव हास्य की एक पुस्तक पढ़ता है। अब यहाँ पर रेखांकित जो शब्द हैं वो है गौरव, हास्य की और पुस्तक। तो गौरव क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है। हास्य की भाववाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है और संबंध कारक है। पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन और कर्म कारक है। अब दूसरा आता है सर्वनाम भेद। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक एवं निजवाचक। लिंग, वचन तथा कारक या अन्य शब्दों से उसका संबंध। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, मैं तुमसे कुछ पूछूंगा। यहाँ पर रेखांकित शब्द दिया हुआ है मैं तुमसे कुछ। तो मैं क्या हो गया? पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, उत्तम पुरुष, एक वचन, पुल्लिंग, कर्ता कारक। तुमसे पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुष, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, दोनों लिंगों में संभव एक वचन, करण कारक। कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पुल्लिंग, एक वचन, कर्म कारक। अगला है विशेषण भेद। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक एवं सार्वनामिक। लिंग, वचन, कारक, विशेषणानुसार विशेष्य। उदाहरण के तौर पर इसका भी उदाहरण देखते हैं, मेरे बगीचे में 2 नीले फूल हैं। यहाँ पर रेखांकित शब्द हैं 2 और नीले। 2 क्या है? संख्यावाचक विशेषण है, निश्चित, फूल विशेष्य है। नीले गुणवाचक विशेषण है और बहुवचन पुल्लिंग है। और चौथा आता है क्रियाभेद, अकर्मक एवं सकर्मक। धातु, वाच्य, काल, भूतकाल, वर्तमान एवं भविष्यत काल उपभेद सहित लिंग, वचन, कर्ता, कर्म आदि से संबंध। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, जब वह स्टेशन पहुंचा तब गाड़ी चल रही थी। यहाँ पर रेखांकित शब्द है पहुंचा और चल रही थी। चल, यहाँ पर पहुंचा क्या है? अकर्मक क्रिया है, सामान्य भूतकाल, पुल्लिंग, एक वचन, कर्तवाच्य। चल रही थी, सकर्मक क्रिया, अपूर्ण भूतकाल, स्त्रीलिंग, एक वचन, कर्तवाच्य, संयुक्त क्रिया भी है। क्रिया विशेषण देखते हैं। क्रिया विशेषण का भेद, स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक एवं परिमाणवाचक। उस क्रिया का निर्देश जिसकी विशेषता बताई जा रही है। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, जब खाओ कम बोलो। यहाँ पर रेखांकित शब्द है जब और कम। जब क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण है, खाओ क्रिया का विशेषण। कम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, बोलो क्रिया का विशेषण। संबंध बोधक, जिन पदों अथवा उपवाक्यों का संबंध बताया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, वह खुशी के मारे चीख पड़ा। यहाँ पर रेखांकित शब्द है के मारे। के मारे क्या है? कारणवाचक है, संबंध बोधक, अव्यय है। अब सातवां आता है समुच्चय बोधक भेद। संयोजक एवं विभाजक, जोड़ने वाले शब्दों अथवा वाक्यों का निर्देश। उदाहरण के तौर पर देखिए, वह आया और मैं चला। और क्या है यहाँ पर? समुच्चय बोधक, समानाधिकरण। अगला है विस्मयादि बोधक भाव। हर्ष, शोक, घृणा, भय, विस्मय, क्रोध आदि जिस किसी को भी प्रकट कर रहा है उसका निर्देश। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, आहा कितना सुंदर दृश्य है। यहाँ पर रेखांकित शब्द है आहा।
विस्मयादि बोधक और ये है हर्ष सूचक। अगला आता है नमा निपात, स्वीकृति बोधक, नकार बोधक, निषेधात्मक, प्रश्न बोधक, विस्मयादि बोधक, तुलना बोधक, अवधारणा बोधक, आदर बोधक, बल प्रदायक। इनके प्रयोग से वाक्य का समग्र अर्थ प्रभावित होता है। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, सुरेश ने ही मुझे मारा। यहाँ पर रेखांकित शब्द है मुझे, मुझे ही मारा। यहाँ पर रेखांकित शब्द मुझे नहीं है, ही है। तो ही क्या है? निपात है, बल प्रदायक। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, वो आप देख लीजिए। जैसे निरंतर कार्य करने से ही सफलता मिलती है। यहाँ पर रेखांकित शब्द है निरंतर कार्य करने और मिलती है। तो निरंतर क्या हो गया? रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कार्य करने की क्रिया की विशेषता बता रहा है। कर्म करने की क्रिया ही निपात है, बल प्रदायक। मिलती है क्रिया एक वचन स्त्रीलिंग है। इसी प्रकार बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं और आप अपनी उत्तर पुस्तिका में पद परिचय की परिभाषा लिखेंगे और यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनको अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगे। छात्रों, आप खुश रहें, निरोगी रहें, स्वस्थ रहें। इसी मंगल कामना के साथ अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।